कल आपने कुछ अभ्यास किया कि नहीं? अभ्यास किया था साहब। क्या समझ में आया? अब वैसे ध्यान करते रहे साहब, छूटता रहा, ध्यान करते रहे, छूटता रहा, मतलब वैसे। क्या ध्यान किए? किस पर? आंख पर, कान पर, नाक पर? मैंने जो जो शुरू से जो किए, क्या? सुबह उठने के बाद से जैसे जैसे किए क्रिया, वैसे वैसे ध्यान करते रहे। एक एक दिन की बोला था? जी एक दिन की जी क्रिया बोला हूँ, एक दिन की। जी। पीछे पूरे जीवन भर का नहीं जाना है। नहीं, एक दिन का ही मतलब। हाँ, तो दिन में क्या क्या किए थे परसों? परसों दिन में कोई खास काम नहीं किए थे, मतलब सुबह उठे थे 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद में अपना फ्रेश व्रेश हुए थे, तो थोड़ा देर मतलब अलावा तापे थे कौड़ा। उसके बाद में फिर पानी पी लिए 3 गिलास। उसके बाद फिर यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में फिर जब गए तो जा करके फिर स्नान वगैरह किए। फिर अपना कुछ नाश्ता पानी करने के बाद में फिर थोड़ा देर कौड़ा तापे, ठंडी थी। उसके बाद में फिर जाकर बिस्तरा पर बैठ गए। फिर थोड़ा देर ध्यान करते रहे। उसके बाद में खाना खाए। खाना खाने के बाद में फिर थोड़ा देर खेत उत तरफ चले गए थे, घूम करके आए। उसके बाद फिर धीरे धीरे शाम हो गया, यहाँ आ गए, यही सब काम किए। चलो। चित्त की निर्द्वंद्वता वासना मुक्ति से। इसे प्राप्त करने के लिए अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से या अपने बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 786 दिन हो गया। तारीख 1 जनवरी सन 2024, दिन सोमवार, प्रातः काल का समय। संयोग से आज 2024 का नया साल है। नए वर्ष की
शुभ मंगल कामना के साथ आप सभी को शुभाशीष और संत महात्माओं से साहिब बंदगी। आज आपको मैं 2 साल पहले जब साधना का शुभारंभ कराया था, उस प्रथम दिन ले चल रहा हूं। जब साधना का प्रथम दिन था, ये हाल पूरा भरा हुआ था, बल्कि अन्य लोग भी बाहर बैठे थे। उस दिन जब मैंने जो चर्चा की थी, वो चर्चा क्यों की थी, वो मन मस्तिष्क में नहीं है आपके, इसलिए जो चीजें मैं बता रहा हूं वो मन मस्तिष्क इसीलिए नहीं पकड़ रहा है। और वो एक ही चीज मैं साल भर तक बताता रहा, 365 दिन तक, बीच बीच में मैं बताता रहा। आज 2 साल से ऊपर हो गया। 5 नवंबर सन 2021, आज 1 जनवरी सन 2024, 2 साल से ऊपर हो गया कि नहीं जी। अब पहला दिन की पहला वाक्य पकड़िए, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए। क्या कहा था? अपने ही सांस को अपने से अलग होकर देखिए। और अपना ही मन साल भर तक अपने श्वास को अपने से अलग होकर देख नहीं पाया कि देख पाया? नहीं देख पाया, क्योंकि भीतर का जो कल्पना भरा हुआ था, आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से स्वाद लिया हुआ, स्पर्श विषय जो लिंग का है, ठंडी गर्मी बरसात, पढ़ा हुआ आंख से कल्पना में हम दौड़ते रहे। इसीलिए अपने ही श्वास पर साल भर तक यानी 365 दिन तक मन श्वास को जिस तरह से मैं कह रहा था उस तरह से देख नहीं पाया। अरे मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो नहीं सही है साहब, क्योंकि इसकी वीडियो बनी हुई है। सही है साहब, सही है। एक ही वाक्य था कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर देखिए। यह प्रश्न हो सकता था कि मैं अपने श्वास को अपने से अलग क्यों देखूं, जब मेरा श्वास मेरे ही पास है और वो 24 घंटा मेरे पास है। तो मैं अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के क्यों देखूं? अगर चित्त मन शांत होता और अंदर से वास्तव में जिज्ञासा होती तो ये प्रश्न उठता कि मैं अपने श्वास को अपने से अलग होकर क्यों देखूं। तो उसका उत्तर मिलता कि श्वास भी एक दृश्य है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास करने के लिए, क्योंकि मैं और मेरा, मैं श्वास नहीं हूं, श्वास मेरा है, ये क्लियर करने के लिए। जैसे पत्नी मेरी है न कि पत्नी मैं हूं, बेटा मेरा है न कि बेटा मैं हूं। ये दोनों आपके साथ जीवन भर जुड़े रहते हैं कि नहीं? जी। जब से ये जुड़ते हैं जी। तब से आपकी मृत्यु पर्यंत या उनकी मृत्यु पर्यंत वो आपसे जुड़े रहते हैं कि नहीं? जी, जुड़े रहते हैं। अलग होते हैं? नहीं। कभी अलग होते हैं बताइए? नहीं। भले किसी कारणवश आप उसे अलग कर दिए, वो तो अलग चीज है। लेकिन कहीं न कहीं वो झुकाव आपकी तरफ रहता है और आपकी झुकाव उनकी तरफ रहती है। जी। चाहे दुश्मनी के रूप में, चाहे मित्रवत के रूप में, लेकिन झुकाव रहेगा।
तो जब मेरा और मैं का अंतर ढूंढना, पत्नी मेरी है, उसे भी भूख लगता है, उसे भी प्यास लगता है, उसे भी नींद लगती है, उसका भी शरीर है, तो शरीर में अनेकों प्रकार की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, ठंडी गर्मी महसूस करती है वो। क्या इस बात का कभी हम लोग एहसास करते हैं? उसको उल्टा मारते हैं, डांटते हैं, अपशब्दों की झड़ी लगा देते हैं, उसको दुश्मन मानते हैं। जो आपके शरीर में दृश्य उत्पन्न होता है आंख से देखा हुआ, तो उसमें मोह और द्वेष दोनों होते हैं, राग और द्वेष दोनों होते हैं। वही उसके अंदर में भी राग और द्वेष होते हैं। कान से वो जो शब्द आप सुनते हो, राग और द्वेष करते हो, वही राग और द्वेष वो भी सुन करके करती है। सभी इंद्रियों के विषय का जो आप अनुभूति करते हो, वही अनुभूति वह भी करती है। शरीर में जो 5 प्रकृति आपके है, वही 5 प्रकृति उसके अंदर में भी है। सब कुछ वही है। इसी तरह से जब हम अपने श्वास को देखते हैं तो श्वास मेरी सगी पत्नी है, नारी है ना, नारी। नारी में ही तो, नारी मतलब नाड़ी। कोई नारी, जैसे यहाँ आपके देहाती भाषा में नाड़ी को नारी भी लोग कभी कभी कह देते हैं। तो उसी भाषा को नारी, जो श्वास लेते हैं वो नली है, नाड़ी है। तो नाड़ी जो है वो आयुर्वेद की भाषा है, लेकिन लोकल भाषा नारी है जी। तो जिस नारी के साथ आप श्वास लेते हैं वो नारी आप ही की तो है जी। आपकी मतलब आपसे अलग है, लेकिन जुड़ी आपसे है जी। तो इस नाड़ी से जो आप अनुभव करते हो, ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, खुजलीपन, सूखापन, गीलापन, खिंचाव, तनाव, जो कुछ भी इस नली में आपको मिलती है, यानी नारी में मिलता है, वही दूसरे में भी तो मिलता है। जो कान है वो भी तो नली है जी जी, वो भी मिलता है, वो भी तो नारी है जी। जीभ से जो आप स्वाद लेते हैं, तो स्वाद कहाँ से लिया जाता है? जब शरीर का पूरा हिस्सा आप अलग से पढ़ोगे तो मस्तिष्क में जो उसका अनुभूति होता है, वो अनुभूति कैसे होती है? आप देखे होंगे कि किसी भी चीज का भाप उड़ता है, उड़ता है नहीं उड़ता है? उड़ता है। उसी तरह से हर भोजन का अपना स्वाद जो होता है ना, वो भी भाप में उड़ता है जी। तो जीभ पर पड़ा हुआ वस्तु वो भाप बन करके आपके जो तारू है ना ऊपर की जी, वो भाप बन करके ऊपर उड़ता है। वही जो आपके नली के रास्ते मस्तिष्क को आनंद की अनुभूति कराता है। और वही नली जब उसमें जीभ पर स्वाद विस्वाद जैसा पड़ता है, वैसा अनुभूति करने लगता है, तो महसूस होता है कि जीभ करा रही है। जब संस्कृत पढ़ेंगे आप व्याकरण, तो नासिकाग्र शब्द लिखा हुआ है। नासिका के अग्रभाग में सुगंध दुर्गंध है, कान के अग्रभाग में सुनने की क्षमता है, आंख के अग्रभाग में रूप को ग्रहण करने का क्षमता है। ये सब बातें क्लियर कट पढ़ाई जाती है। जब हम डॉक्टरी पढ़ते हैं तो डॉक्टर को बॉडी के हर हिस्से को पढ़ाया जाता है, एक एक कण को पढ़ाया जाता है।
वह इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अपने आप को इस शरीर से अलग करे, लेकिन वो बाह्य दृष्टि से पढ़ते हैं, इसलिए अपने को नहीं पढ़ पाते। वो तो ये समझते हैं मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ दूसरे की बॉडी, और एक मेडिकल साइंस का अपना एक नीति नियम है, उसी को पढ़ रहा हूँ। बस क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में उनको पढ़ाई नहीं कराई जाती कि मेरे भी बॉडी में वही अनुभव हो रहा है जो इस बॉडी में इसको हुआ होगा, या जो जीवित हैं जो हो रहा है वही मैं भी अनुभव कर रहा हूं। वह क्रिया का प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। तो श्वास को दिखाने का मूल मतलब था कि जो श्वास में आपको कुछ भी मिल रहा है, ठंड, गर्म, शीतल, सामान्य, सुगंध, दुर्गंध, खिंचाव, तनाव, दबाव, खुजली, जो कुछ भी आपको समय समय से दिखाई दे रहा है, तो जिस समय में जो चीजें दिखाई देती है तो वेदनाएं हमारे अंदर की अपने आप उसी तरह से हो जाती हैं, वेदना और संवेदना के रूप में। वेदना का मतलब कष्ट होता है, संवेदना का मतलब सुख होता है। तो संवेदना और वेदना आप नहीं समझ पाओगे, इसीलिए सदगुरु कबीर सुख दुख से ऊपर कहा गया, क्योंकि आपकी भाषा में उन्हें समझाना था ना, आपकी भाषा में, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो और वह चीज चाहते हो जो पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। तो पढ़ने लिखने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप खेती करते हो, बिजनेस करते हो, या अपने अंदर में जो टैलेंटता है उसको आप समाज में प्रदर्शित करके 4 पैसा कमाते हो, इसलिए कि शरीर है। तो शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद लगती है, ठंडी गर्मी का एहसास कराता है, बरसात का एहसास कराता है। तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, ईमानदारी से अपने ही शरीर के द्वारा अपने ही शरीर की रक्षण कीजिए। यानी जब आपके पास समय हो तो अपने ही शरीर से मेहनत करिए, परिश्रम करिए, इसका सदुपयोग करिए, तो यही शरीर आपके लिए अमृत हो जाएगा, यानी हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इस शरीर का समय से सदुपयोग नहीं किए और समय से हर वस्तु आप चाहते हो, तो दूसरे का सामान दूसरा व्यक्ति कितने दिन तक के लिए देगा? वो कभी भी मांग सकता है, दे तो देगा लेकिन कभी भी मांग सकता है, ले सकता है। या मान लीजिए एक आदमी एक वस्तु दे दिया और वही वस्तु दोबारा हमको चाहिए, वो फट गया, खराब हो गया, टूट गया, दोबारा हमें चाहिए, तो दोबारा दूसरा आदमी क्यों देगा हमें? क्योंकि एक बार एक आदमी देख करके इसी समाज के लोग आपको तौल लिए कि उस वस्तु का ये करता क्या है। अगर सदुपयोग करेगा तो जीवन भर उसके साथ रहेगा, तो अन्य किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो सदुपयोग नहीं करता है, टूट जाता है, फट जाता है, या जो भी होता है, तो दोबारा इसीलिए नहीं लोग देंगे क्योंकि वो उन्होंने देखा है कि आप उसके साथ दुर्व्यवहार किए हो और वो जल्दी से जल्दी फट गया, जीवन भर आपके साथ नहीं चल पाया। इसीलिए सभी व्यक्ति कोई भी चीज देते भी हैं तो कह देते हैं भैया समय से दे दीजिएगा, और आप अपना काम करके जब तृप्त हो जाइएगा तो दोबारा अपने कमाई से उसे आप अपने पास रखिएगा। ये तो मैं दे रहा हूं, 2 दिन के लिए दे रहा हूं, 4 दिन के लिए दे रहा हूं, 10 दिन के लिए दे रहा हूं। कोई चीज पूरे जीवन के लिए दे दिया जाता है, और वो हर जगह लागू होता है। एक छोटे से चम्मच से लेकर के और पत्नी तक, बाहर की वस्तु, बाहर का कोई भी व्यक्ति एक बार दे करके आपका परीक्षण करता है। अगर आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वही चम्मच से लेके पत्नी तक जितने भी सामान आपको मिलता है सबका सदुपयोग करते हो, और वह भी सुरक्षित रहता है और आपका हित करता है। जब उसकी जरूरत पड़ती है आप उसका उपयोग कर लेते हैं।
लेकिन जब आप अपने ही किसी भी वस्तु, चम्मच को ही अगर किसी ने दिया और 2-4 दिन में वो टूट गया, कहीं खो गया, कहीं छूट गया या कुछ भी हुआ हो, यानी आपसे अलग हो गया, तो दोबारा अगर आपको लेना है तो अपनी कमाई से लेना होगा। तो ये जो श्वास को दिखाया मैं, श्वास में जो चीजें मिली वही चीजें आंख में भी मिलेगा, वही चीजें कान में भी मिलेगा, वही चीजें जीभ में भी मिलेगा, और वही चीजें आपके लिंग में भी मिलेगा, और वही चीजें पूरे शरीर के एक एक कण से आपको मिलेगा, क्योंकि वह आपसे अलग है और समय समय से सब कुछ आपको अनुभव कराता है। तो जब आप एक चीज को लगातार, जिस दृष्टि से हमारे ऋषि महर्षि संत महात्मा कहे थे, लिखे हैं या बोले हैं, उस दृष्टि से जब तक हम उसे नहीं देखेंगे तब तक उनकी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें भी वही दृष्टि, क्योंकि वह भी वही थे जो मैं हूं, और जो मैं हूं वही वो भी थे। उन्होंने जो अनुभव किया वही अनुभूति हमें भी करनी है अपने शरीर से। तो वेदना और संवेदना पैदा होती है। जो भी दृश्य हम देखते हैं, तो दृश्य देखते ही अगर मन स्थिर है तो दृश्य को देखते हमें हमारे ही शरीर के अंदर में जिस नली से हम अनुभव करते हैं वह नली माने नाड़ी, मतलब नाड़ी, शरीर नाड़ी ही तो पूरा है। जी जी, नाड़ियों का जाल है जी। तो जो आनंद की अनुभूति कराता है वो आपके मस्तिष्क की नाड़ी है जी। वह नाड़ी जो है एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। तो क्यों हो रही है? प्रफुल्लित, प्रसन्नचित, आनंदित क्यों हो रही है? इसका कारण है दो चीजें उसमें मिलती हैं। एक तो खून पर्याप्त मात्रा में मस्तिष्क में है, उस नड़ी में है, नाड़ी में, और दूसरा वीर्य शक्ति आपके शरीर में पूरा पर्याप्त है। तो इसका हरासमेंट आपको तो पता चल जाता है कि वीर्य को बार बार निकालने से या पर्याप्त भोजन, सात्विक भोजन न करने से खून की मात्रा हमारे शरीर में पर्याप्त नहीं है। तो जो कमी हमें महसूस होती तब कमी दूर करते हैं कि नहीं, क्योंकि उसका मालिक मैं हूं। पूरे शरीर के अंग, एक एक कण का मालिक मैं हूं। अब मालिक जैसा होता है शरीर वैसे होती है। तो दोष हम किसको देते हैं? शरीर को देते हैं। शरीर बेचारे का क्या दोष है? वो तो आपका अपना है और आप उसके मालिक हो। जैसे पत्नी और पुत्र आपके हैं न, कि आप पुत्र और पत्नी हो। तो पत्नी और बेटा, पुत्र आपके हैं तो आपके अधीन है ना। तो आप जैसे रहोगे वैसे ही तो वो उनकी मनोभावना और शरीर की स्थिति, सामान्य स्थिति, हर चीज बदलेगी। छोटे घर से लेके, जिसका घर झोपड़ी है, वहां से लेकर के एक महल तक वही क्रियाएं सब कुछ हो रही, वही पति पत्नी, वही नात बात, हित दोस्त मित्र पड़ोसी जो आपके हैं वही सब पूरे महल तक में हैं। लेकिन आपकी चेतना और महल वाले की चेतना में कितना अंतर है, हम उसको देख करके क्यों द्वेष करें कि वो महल में रह रहा, हम झोपड़ी में क्यों हैं? उसकी मालिक की हैसियत को देखो और अपने आप को तुलना करो, तब धीरे धीरे आप भी उसी स्थिति में आ जाओगे मेहनत करते करते। तो कहीं ईर्ष्या, द्वेष, जलन करने की कहीं रास्ता है? तो जो हम दृश्य देखते हैं, तो जैसे श्वास हमारा दृश्य है, ऐसे रूप भी तो दृश्य है। तो दृष्टा दृश्य का अभ्यास होता है। मैं दृष्टा और सामने दृश्य, और दृश्य में हमें क्या अनुभव हो रहा है, बात को समझे?
जी तो उसमें हमारे ही भीतर जी सुख दुख वेदना संवेदना का अनुभूति होती है। और जब वेदना संवेदना के मध्य में हम आते हैं तब अपने आप का ज्ञान होता है कि स्व क्या है, क्योंकि ना मैं वेदना हूं ना मैं संवेदना। संवेदना हूं, तो दोनों के मध्य का हूं। वो है स्वरूप स्थिति, वो है स्व। जो मैं अभ्यास शुरू से कराया, अगर आप चेतना में रह के किए होते जी तो आज स्थिति आपकी बेहतर होती। तो पूर्व के संस्कार जब तक आप लिए रहोगे ये स्थिति आ नहीं सकती, चाहे आप हो चाहे हम हो चाहे कोई भी वर्ल्ड का पूरा। और इसी नाते हम अपने आप को उस लेवल पे खड़ा नहीं करते जो हमारे पूर्वज हैं। पूरे विश्व में जितने भी धर्मावलंबी हैं उनके अगुआ जो भी हैं उनके ग्रंथ हैं। मुसलमान के कुरान है, तो किसके द्वारा? अल्लाह के द्वारा। तो अल्लाह कौन है? आल इन वन, आल इल आह, अल्लाह, आल इल आह। उसी को अंग्रेजी में कहते हैं आल इन वन, और उसी को हिंदी में कहते हैं कि सबका मालिक एक। तो सबका मालिक एक का मतलब क्या हुआ? आपके सभी प्रत्येक अंगों का मालिक आप स्वयं हो, लेकिन आपको अपने प्रत्येक अंगों को अपने से अलग करके और स्वयं को उसका उनका मालिक, मैं हूं इस शरीर का मालिक, कभी अनुभव हुआ? नहीं, तो दूसरे बाहर एक बताते हैं। सब जगह शब्द का विश्लेषण जब तक आप वहां रह करके पूरा समय दे करके नहीं समझेंगे तब तक ये वहां का खीर पूड़ी और रजाई गद्दा वो काम थोड़ी आएगा। एसी और कार काम नहीं आएगा। उनकी मनोभावना को अपनी मनोभावना से मिलान करना होगा, समन्वय स्थापित करना होगा। और जब तक उस लेवल पे आप जाओगे नहीं उनकी स्थिति को समझ नहीं पाओगे। मैं जो दृश्य देखने की बात कहा, तो दृश्य देखने के लिए इसीलिए कहा, एक तो अभी आपने आंख बंद करके सिर्फ श्वास को देखा, क्योंकि आंख खोलने के बाद श्वास की देखने की गति रही नहीं जाती है, वो दृश्य में भूल जाता है आदमी। तो इसीलिए आंख कान सब बंद कराया जाता है, एकांत में इसका अभ्यास कराया जाता है कि ताकि जो है वो अपने श्वास को जैसे ही आंख बंद करे श्वास का अनुभूति होने लगे, श्वास में क्या क्या मिल रहा है। और यही चीजें फिर आंख से भी देख करके जब यही श्वास मेरे से भरपूर अलग महसूस हो जाता है और दूरी मालूम होता है, मेरे से अलग है, मैं इसका मालिक हूं। और इसमें यह मुझे क्या क्या देता, समय समय से देता, क्योंकि प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं वही घटनाएं हमारे शरीर में हमको अनुभव कराती हैं, क्योंकि मेरा शरीर भी तो प्रकृति है। जी वर्तमान में पूरे वातावरण में ठंड का माहौल चल रहा है, तो मेरे ही शरीर में अग्नि तो है, लेकिन इस समय पानी का जो शीतलता है वो पानी का तो गुण है। अब पूरा शरीर ठंड कर दे रहा है। और यही जब पूरे वातावरण में सूरज की गर्मी फैली रहती है तो 12 बजे रात में भी हमें गर्म लगता है। और आज स्थिति यह है कि 24 घंटा ठंडी ही ठंडी महसूस हो रही है। तो जैसे ही वातावरण में जो चीजें घटती हैं वो आपके शरीर पे घटना आपको महसूस कराती हैं। ये स्थिति हमें जानना है। तो मैं अपने आप को पहले तो श्वास से अलग कर ले, जब श्वास से अलग कर लेंगे, श्वास की गति को पकड़ लिए, तो अन्य चीजों में आराम से पकड़ में आ जाती है। बस खाली जैसे केला है, केले का जो पत्ता है, केले के पत्ते में ऊपर आप देखे होंगे कि बारी बनी रहती है। जी केले के पत्ते के ऊपर जो बाहरी हिस्सा है केले के पत्ते का,
आप देखेंगे कि वो जैसे आप तुरपाई नहीं करते हैं कपड़े में, वैसे तुरपाई के रूप में बारी बनी रहती है और एक एक कण को जो है वो बांध रखती है। लेकिन जैसे ही तुरपाई हल्का सा टूटता है, आप देखेंगे कि केले का पत्ता पूरा फट जाता है। जैसे ही बारी टूटती है ना, वैसे ही केले का पत्ता तुरंत पूरा फट जाता है। ऐसे ही जब हम आपको अनुभव करा रहे हैं कि बारी तोड़ना है, तो सबसे पहले बारी कौन सा तोड़ना है? हमें अपने श्वास का। ईश्वर मतलब होता है ना, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूं, ई धन स्वर जी। या स्वर में भी ई विशेष लगा दिया गया, विशेषण लगा दिया गया। तो ई जब विशेषण लगा, इसका मतलब है कि अपने श्वास को विशेष रूप से देखना है, क्योंकि श्वास वास्तव में विशेष है। क्योंकि श्वास की गति न चले तो शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा, कहेंगे तो मर गया। अब आंख देखेगा नहीं, कान सुनेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, जीभ स्वाद लेगा नहीं, हाथ आपका उठेगा नहीं, पानी देने के लिए भी नहीं उठेगा, लाठी डंडा चलाना तो दूर की बात है, क्योंकि श्वास की गति रुक गई। तो श्वास वास्तव में शरीर का मेन पार्ट है जी। इसीलिए हमारे ऋषि जब वो रिसर्च करते 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 हर चीज में रिसर्च कर लिए और किसी चीज में स्व का ज्ञान नहीं हुआ, तो अपने नाक के ऊपर उनकी दृष्टि गई कि अपना जो श्वास हम लोग लेते हैं, इसको जरा अलग करके देखें, इसको पढ़ करके देखें। तो त्राटक मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, आपका अनाहत नाद है ना, ध्वनि प्रतिध्वनि, ये सब चीजें जो साधन थे उसको जानने के लिए। लेकिन जानते 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 इससे संतुष्ट किसी में नहीं हुए। जो 112 विधि बताई गई, 112 विधि सब कर करके 111 तक हमारे ऋषि देख लिए और उससे संतुष्टि नहीं मिली। दो वस्तु अलग अलग हैं, ये दिखाई नहीं दिया, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन। तब अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखा। असली यही विज्ञान है, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान में विशेषण लगाया। तो जो वैज्ञानिक लोग आज हम लोग मानते हैं, वह भी तो हमारे ही भाई हैं, वह भी तो वही चीज अनुभव कर रहे हैं जो मैं प्रथम दृष्टिया मैं कर रहा हूं, लेकिन वो उसी में खोज करने लगते हैं कि आखिर ये श्वास चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ये श्वास है क्या? तो श्वास माने हवा। हमारे शरीर का मूल तत्व है हवा। जब हम श्वास अंदर बाहर ले रहे हैं तो हमारे शरीर के सारे अंग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने का काम हवा ही करता है। हवा को एक बार पढ़ा जाता है, यानी पंच तत्व को अलग अलग, माटी को अलग, पानी को अलग, आग को अलग, हवा को अलग, आकाश को अलग, पांचों तत्वों को पांचों तरह से जितने भी नीति नियम एक में लगता है, वो सभी नीति नियम पांचों तत्वों में अलग अलग लगा करके उसको पढ़ा गया। तब उसमें देखा गया कि निज तत्व भी एक अलग है। वो जो सदगुरु कबीर ने कहा है साखी प्रकरण में कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही लेहु परख। जब मैं शुरुआती दौर में श्वास को देखने के लिए कहा तो शब्द ही तो बोला जी सर। श्वास जैसे मैं बोला तो आपको समझ में आ गया कि मैं नाक के रास्ते जो हवा अंदर ले रहा हूं, बाहर छोड़ रहा हूं, इसी को श्वास कहा जाता है। बचपन से मैंने इसी को सुना, तो एकदम क्लियर कट बात हो गई। आपका मन मस्तिष्क पकड़ लिया। श्वास मैं कह रहा हूं तो कान पर थोड़ी ध्यान जा रहा है, नाक पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि जो मैं अनुभव बचपन से कर रहा हूं वही आप भी अनुभव कर रहे हैं। जो मैं सुना हूं, जाना हूं, समझा, वही आप भी जाने समझे देखे हैं, वही आपके शरीर में भी अनुभव हो रहा है। और अनुभव करने वाला जो मैं हूं वही आप हैं। लेकिन हम अपने आप को उलझाए कहाँ हैं? वही उलझन आप खत्म कर दीजिए, अपने आप तक चले जाइए।
तो जो दृश्य और दृष्टा का अभ्यास मैंने श्वास में कराया और जो चीजें उसमें प्राप्त करने के लिए मैंने अनुभव कराया, अब आप अनुभव नहीं कर पाए तो मैं उसमें क्या हमारा दोष है? क्योंकि आते हैं बैठते हैं तुरंत आपका शरीर झूमने लगता है क्योंकि मन शांत हो गया। अभी तो खाली मन शांत हुआ है ना मेरे सानिध्य में बैठने से। अभी अपने बेटे के सानिध्य में बैठिए तो वही सांस है, वही आंख है, वही कान है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। अभी बेटे के साथ बैठिए तो ना भी बोले तो भी आप मन में चंचलता आ जाएगी कि बोल क्यों नहीं रहा, क्या कोई कमी है, लगता है कोई बात है, कह नहीं पा रहा। अंदर से आपको हलचल हो जाएगी अपने आप। वो भले ही कुछ ना वो बोलना चाहता हो, ना ही उसके अंदर में कोई इच्छा है, कोई कामना है, ना कोई पत्नी बीमार है, ना बच्चा बीमार है, ना खेत घर बनाना है, ना किसी का लेन देन करना, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके मन में फिर भी हलचल हो जाएगा। वो बोलेगा तो भी और नहीं बोलेगा तो भी, क्योंकि वो पहले से ही चंचल है। तो आपका मन चित्त कहाँ शांत करने देगा? बहू है, ना बोले तो भी आपके मन में चंचल होगा, बोलेगी तो चंचल होगा ही। नाती है, नाती भी आकर के आपके पास चुप मार के खड़ा हो जाए तो जब तक खड़ा रहेगा तब तक आपके मन में शांति नहीं आ सकती। आप खेत पर जाइए, जो खेत आपने खरीदा, पैसे से बेनामा कराया, उस खेत के पास जाइए तो खेत भले वो मौन है, कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आपके चित्त पे हलचल हो जाता है। उस स्वयं आप अनुभव करने लगते हैं कि इसको क्या जरूरत है। तो कहीं भी पूरे विश्व में आप संत के अलावा अगर कहीं आप बैठते हैं तो चित्त अपने आप हलचल में आ जाता है, क्योंकि वो सामने वाले का चित्त हलचल में है, क्योंकि वो प्रकृति में है और आपका शरीर भी प्रकृति में है। और आपके जो ज्ञान है अंदर में, तो स्वयं का ज्ञान तो है नहीं, मैं अलग हूं, ये अलग है। ये जब तक बोलेंगे नहीं मैं अनुभव क्या करूंगा, मैं शांत रहूं, शांत नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप अपने अंदर में जो ज्ञान भर रखा है वो प्रकृति के बारे में, क्योंकि शरीर है प्रकृति और प्रकृति शरीर से संबंधित आपके पास ज्ञान है। शरीर से अलग होकर के स्वयं का ज्ञान आपके पास नहीं है, और उसी स्वयं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही ये अध्यात्म है। जो धर्म मार्ग है अध्यात्म, यह धर्म कहते हैं स्वभाव को, अपने निजी स्वभाव में हमें लौटने के लिए है धर्म मार्ग। मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है। तो ये जो हम अनुभव करा रहे हैं आपको, अगर आप मैं मास्टर और आप विद्यार्थी, और आप सही ढंग से अगर होमवर्क नहीं करोगे घर पे जाके, तो ये जो मैं अनुभव कराना चाहता हूं नहीं कर पाओगे, ये जान लीजिए। विद्यार्थी का मन और मास्टर का मन एक होना चाहिए। अगर विद्यार्थी का मन घर पे जाकर के निश्चिंत निर्द्वंद हो गया, अरे बहुत बोले ना, सब बोले ना, तो कुकुर की तरह से कुकुर सब भूकल कर रहे हैं, अगर ये मनोभाव है तो लाख कोशिश कोई कर ले, संत की वाणी पहचान इतना आसान नहीं है, क्योंकि वह उलझा हुआ नहीं है, वो तो सुलझा हुआ है। इसीलिए वो अकेले रहता है, ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान सब कुछ सहन कर लेता है, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर लिया। संसार का कोई ऐसा संपत्ति उसके सामने नहीं है कि जो उससे उसको प्रभावित कर सके। इस बात का अनुभव मुझे तब हुआ जब मैं हरिद्वार में मैं अच्छे अच्छे संतों के पास जब जाने लगा। अच्छे संत का मतलब ये महंत और आश्रम के वो प्रबंधक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, त्यागी हमारे मूल संत, जिनसे कोई संसार से मतलब नहीं। हम पेड़ के नीचे बैठे हैं कि महल में बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे संतों की बात मैं कर रहा हूं। और उनके पास मैंने जब देखा है कि बड़े बड़े धनाढ्य जा करके चरणों में बैठ करके उनकी एक शब्द सुनना चाहते हैं।
और मैं जब हल्का में देखा तो हमारे एक संत थे, वो रहते थे लुधियाना में, लेकिन वो भ्रमण में ही रहते थे, सन्यासी महात्मा थे, नाम नहीं उठ रहा है। तो वो पैदल भ्रमण करते थे और उनके आगे पीछे बड़े बड़े धनाढ़ सेठ लोग, पुराने जमाने में जहां 100 रुपए का कीमत हुआ करता था, तहां 1-1 लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया ले लेकर के दाएं बाएं घूमते थे और वो डांट के भगा देते थे। तो पैसा लेकर के मेरे पास आया है, क्यों आया पैसा लेकर के? तुमको पैसा ही दिख रहा है तो इसी पैसे से तुम सामान खरीद करके ला करके संतों को बांट दो। और 100-100 200 महात्मा उनके साथ रहते थे। उनको मैंने देखा है। तो जब हम इस लेवल पे जब जाते हैं, अपने आप का परिचय प्राप्त कर लेते हैं, तो मुझे अपने आप से मतलब रहता सिर्फ 2 रोटी 1 गज कपड़ा, जितने हमारे शरीर की जरूरत है। और महावीर जैसे महापुरुष, उनको तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो भी राजा के लड़के थे उसी समय में, और उसी समय में महात्मा बुद्ध भी राजा के लड़के थे। तो दोनों की मध्यस्थता, दोनों के ज्ञान आप देखिए, एक जैसे ही दोनों की स्थिति थी, लेकिन वो व्यवहार में रहते थे, पब्लिक के बीच में ज्यादा रहते थे, इसीलिए अपने शरीर पर कपड़े धारण करते थे महात्मा बुद्ध। अब वो पब्लिक से दूर जंगल में रहा करते थे। उनके पास जो जाता था तो वहां वो आत्मज्ञान सिखाते थे, एकदम नंग धड़ंग, अपने ही शरीर के किसी अंग का उनको आभास नहीं होता था, क्योंकि वो अपने आप में 24 घंटा रहते थे। वो पब्लिक के बीच में उतना नहीं जाते थे, कि उनके अंदर में करुणा नहीं थी। करुणा का मतलब ये नहीं कि जन्म में वो किसी का नुकसान करते थे और करुणा नहीं था, वो बात नहीं है। यहाँ करुणा का मतलब ये भी एक इच्छा है कि कितने लोगों को ज्ञान दे दिया जाए। उनके अंदर में तो ये था कि जो पात्र होगा वो बैठेगा, मैं उसको शिक्षा दे दूंगा, और अपने आप में एकदम मस्त थे। असली स्वरूप स्थित उन्हीं की थी, महावीर महाराज की। स्व में एकदम स्थित रहते थे, चलते थे तो स्व में थे। कोई कहीं ले जाता था, उनको मार्गदर्शन करता था तो वो चले जाते थे, नहीं तो एकदम बैठे रहते थे। क्योंकि एकदम जब स्व की स्थिति बन जाती है ना, तो एक करुणा, दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, नम्रता, कोमलता, ये भी पीछे छूट जाते हैं। यह तो प्रथम दृष्टया है कि जिस समय में हम साधना करते हैं, साधना के समय में अपने ही मन इंद्रिय को बुराइयों से बचाते हैं, तो बचाने के बाद हमारी स्थिति जो बनती है वो इसी तरह से बनती है। मन प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है, उत्साहित होता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, तमाम चीजें। लेकिन स्व की स्थिति नहीं बनती है। स्व की स्थिति तो दोनों के मध्य में बनती है। आपने गीता पढ़ा होगा, गीता की हर किताब पर 2 सेनाएं आपस में खड़ी हैं, बीच में अर्जुन और कृष्ण का संवाद दिखाया गया है। मतलब क्या है? हमारे ही भीतर 2 सेनाएं हैं, एक अच्छाई के रूप में, एक बुराई के रूप में, और दोनों के मध्य में जो मध्य की स्थिति है वही मैं हूं, वही दिखाया गया। वो स्थिति अंदर हमारे बनती है। और वो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते, हर जगह दृश्य को जब देखिए तो मेरे अंदर में संवेदना और वेदना कैसी जग रही है। यानी सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है, क्या हो रहा है। तो जिस समय में जो चीजें आ रही हो,
उसे पकड़िए और फिर उस पर जन्म तर्क वितर्क करिए, यानी विवेक करिए, क्या ये दुख ही मैं हूं? ये दुख मैं अपने पूरे 77 साल के जीवन में कितनी बार भोगा? जब पहली बार ये दुख आया था मेरे जीवन में, तब मैं अपने आप को क्या माना था, और वो जब मैंने बदल दिया उसको अच्छे कर्म करके, तो वो कहाँ चला गया? वो भी तो उसको रहना चाहिए आज तक, लेकिन वो नहीं है। आज जो मुझे उस तरह का दुख मिल रहा है, पीड़ा मिल रहा है, वो आज दूसरे वस्तु में मिल रहा है, लेकिन अनुभूति करने वाला उसी तरह से कर रहा है जब पहली बार किया था। आखिर वो कौन है? अनुभव करने वाला कौन है? क्या वास्तव में ये जो वस्तु है, ये वस्तु ही अनुभूति है? अनुभव करने वाला अनुभूति जो कर रहा है वो कौन है? तो ना वो वस्तु है ना वो अनुभव है, वह तो एकदम शांत स्वरूप है। तब तुलनात्मक अध्ययन करते करते आपको एक अवस्था ऐसी आएगी जो नींद अवस्था है आपकी। वो नींद अवस्था में ना अनुभव है ना अनु है, दोनों नहीं है, ना अनु है ना भव है। प्रयोग करने वाला तो अपने आप में शांत है, तो प्रयोग करेगा कौन? किसका? क्योंकि प्रयोग तो वही करेगा ना, वस्तु का। अब प्रयोग करने वाला अपने आप में शांत है, तो वस्तु को वहां काम में नहीं है। हल चलाने वाला जो किसान है, वो किसान जब खेत से घर आ जाता है तो हल बैल की जरूरत है? वहां ना हल बैल की जरूरत है, ना खुरपी की जरूरत, ना खुरपा की जरूरत, ना फावड़ा की जरूरत, ना हसुआ की जरूरत, ना काटने की जरूरत, ना उसको पीटने की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने घर लौट आया। खेत में नहीं है तो कैसे जरूरत? नहीं, खेत नहीं, वो खेत में नहीं है। हाँ हाँ, खेत में नहीं, खेत नहीं साथ में है तब कैसे जरूरत? वही बात है। जी तो जब शरीर से ऊपर उठ जाएगा, शरीर ही वहां नहीं रहेगा, तो अनुभव किस चीज का करेगा? जी क्योंकि अनुभव तो शरीर के माध्यम से करेगा ना, और शरीर है मेरा, न कि मैं हूं। जी। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कुछ? तो दृश्य देखने का मतलब, दृश्य देखिए तो उसमें अनुभूति किस तरह की हो रही, सूक्ष्म रूप से। दृश्य में आनंद की अनुभूति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, दर्द का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है, किस तरह का अनुभव हो रहा है। तो जब इस तरह से आप करेंगे तो दृश्य और दृष्टा का अभ्यास आंख से भी होने लगेगा। अभी तो सिर्फ नाक यानी श्वास का कराया, दृष्टा दृश्य का अभ्यास। तो मन शांत हो गया। जैसे ही आप श्वास को देखते हो, मन चित्त बुद्ध सब कुछ शांत हो जाता है और आपकी स्थिति एकदम बंद वैसे बन जाती है। वैसे ही स्थिति आपकी आंख से देखने पर भी बननी चाहिए। जो श्वास को देखने पे अब बनी है 2 साल बाद, वही आंख से देखने में भी होना चाहिए, वही कान से सुनने पर भी होना चाहिए, वही जीभ से स्वाद लेते समय भी होना चाहिए, वही पैर से चलते वक्त होना चाहिए, वही हाथ से काम करते समय होना चाहिए। इतिहास में एक ऐसा अभिदानी आदमी मिला पढ़ने पे कि किसी को भी कुछ देता था तो सर ऊपर करके नहीं देता था, वो सर नीचे करके देता था। तो जब उसकी जांच की गई, परख की गई, तो पता चला भैया मैं आप ही का सामान मेरे पास रखा हुआ था, वापस कर दे रहा हूं, तो मेरा इसमें कौन सा बड़ा हित है भाई? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपका सामान मेरे पास रखा हुआ था, मैं उसे लौटा दे रहा हूं। कितनी बड़ी वाक्य कह रहा है वो व्यक्ति। इसीलिए वो आंख से देख करके अहम में भाव में नहीं देता था, वो एकदम नम्र भाव में सर नीचे किए हुए कि उसको मैं देख भी ना सकूं मैं किसको दे रहा हूं। अरे वही मेरे पास आकर के ले जाएगा जिसका सामान मेरे पास रखा होगा। तो उसका सामान मेरे पास है तो अपना ले जा रहा है और मैं खाली होता जा रहा हूं। हमारा स्थान खाली स्थान है, प्रकृति से परे, एकदम शुद्ध शांत शीतल। ये सब कहने वाली चीज नहीं है, ये अनुभूति करने वाली चीज है। और अनुभूति अब जाकर के जो मैं बता रहा हूं आप अनुभव कर रहे हैं। जब जैसे ही आप श्वास को देखते हैं, आप देखिए अपने शरीर का ज्ञान आपको रह जाता है ना। आपकी नाक बजती है, आपका कान नहीं सुनता है। तो सीधी सी बात है कि आप एकदम बिल्कुल ना आप दर्द हो ना पीड़ा हो, ना आप आनंद हो ना आप सुख हो, कुछ हो, बीच की स्थिति मिल गई आपको। अपने शरीर का ही आपको ज्ञान नहीं रह गया।
कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है। वह स्थिति पांचों इंद्रियों के साथ होनी है, पांचों तत्वों के साथ होनी है, तब जाकर के आप मुक्त होंगे। ऐसे खाली मुक्त कह देने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। मोह का क्षय मोक्ष, तो मोक्ष कह देने से मोक्ष हमारा हो जाएगा जब हम मोह का त्याग नहीं करेंगे, आसक्ति का त्याग नहीं करेंगे। और आसक्ति और मोह किसमें होती है? आनंद जहां मिलता है, जहां पीड़ा और दुख मिलता है वहां आसक्ति रहती है, वहां से आदमी भागता है। बोलिए जी। भाई के पुत्र में मोह नहीं होता है, लेकिन अपने स्वयं के पुत्र में कितना मोह होता है। भाई का लड़का और हमारा लड़का दोनों लड़ाई कर रहे हैं, हम अपने बेटे को नहीं मारते हैं, भाई के लड़के को मार देते हैं। तो दोनों में कितना अंतर है। जो कि ज्ञान ये कहता, तटस्थ भाव सामाजिक दृष्टि से, कि आप अपने पुत्र को मारेंगे, भले गलती नहीं किया है, क्योंकि दूरगामी दृष्टि रख करके वो काम किया जा रहा है। अपने पुत्र को तत्काल मारने का मतलब दूरगामी दृष्टि, ताकि आगे डंडा लाठी भाला फरसा नहीं चलेगा। आपके अंदर में क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, और क्रोध उत्पन्न सामने वाले में भी उत्पन्न नहीं होने देंगे। ये सूक्ष्म दृष्टि है। सूक्ष्म से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर, असूक्ष्मोत्तर से सूक्ष्मोत्तम, असूक्ष्मोत्तम से सूक्ष्मोत्तमम की जो स्थिति हमारी बनेगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, स्थूल चीजों से अपने आप को मुक्त करिए, तब सूक्ष्म की ओर आप जाएंगे। अभी तो ये जो बाहर का दृश्य, जैसे श्वास, किससे हम दिखवा रहे हैं? सूक्ष्म से, मन से दिखा रहे हैं ना, और चित्त से अनुभव कर रहे हैं। तो मन और चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। तो अस्थूल शरीर से छुड़वा करके सूक्ष्म शरीर की ओर ले जा रहा हूं। और जब सूक्ष्म शरीर में आप आ जाएंगे, अस्थूल शरीर का मोह टूट जाएगा, बाहरी चीजों से आपका आसक्ति टूट जाएगी, तो आपके भीतर फिर दिखाएंगे कि ये जो आपने किया, ये समय के आधार पे हुआ, न कि आपने किया। आप जरा करके दिखा दीजिए, आप कर पाएंगे? कुछ नहीं। अब अगर करना चाहें, आपकी पत्नी नहीं है, शरीर नहीं है, और उसके साथ आप सोना चाहते हैं, तो बताइए हो पाएगा? इसका मतलब है कि वो जो पूर्व में हुआ वो सब आपने किया नहीं, वो बल्कि स्वतः हुआ, क्योंकि वो कर्म संस्कार चल रहे थे। पूर्व जन्मों में आप जब स्त्री थे, तब वो पुरुष थी, और आपके साथ जैसा जैसा व्यवहार उसने किया था, वही व्यवहार आपको करने के लिए पुरुष योनि में जाना पड़ा। तो ये प्रक्रिया पता चल जाता है, तो इसलिए वहां आसक्ति नहीं रह जाती। उसका बार बार याद हो करके हमको रुलाई नहीं आती है, हंसी नहीं आती है, एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव में आ जाते हैं। वही जो कल आप पूछ रहे थे, उसी का उत्तर देख लीजिए, यहाँ सामने आ गया। नहीं सही। तो जब आप उस तरह से चलोगे, तब हम कुछ कर पाएंगे। जी। और जब तक उस तरह से नहीं चलोगे, तो खाली श्वास 10 दिन के देखने से, कोई भी 10 दिन कैंप में आ जाए, या 10 दिन मेरे पास आकर के रह करके साधना कर ले, तो 10 दिन से जन्म, 10 दिन में तो आप अपने श्वास को ही नहीं समझ पाओगे, तो आप अपने इंद्रिय के विषय को कैसे समझ पाओगे? तो प्रकृति के पांचों तत्वों को अलग अलग कैसे समझ पाओगे? वह तो पहला लमचूस है, कि ताकि 10 दिन में जो शरीर का पीड़ा होता है, आसक्ति होती है, मोह होता है, वो 10 दिन में थोड़ा सा टूटता है, और टूट करके अपने आप की प्रसन्नता का अनुभव होता है। क्योंकि 10 दिन जो कैंप में लोग जाते हैं विपස්සना सेंटर में, और अन्य जगह की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन विपස්සना में तो ठीक यही काम कराया जाता है जो मैं करा रहा हूँ। विपස්සना का मतलब क्या? पश्चाति माने देखना होता है, विशेषण लगा दिया। किसी चीज को देखो तो विशेष प्रकार से देखो, ताकि उसका जो मोह है, आसक्ति है, वो टूट जाए। साफ साफ सीधा उसका अर्थ है। पश्चाति माने देखना होता है, और दृश्य देखने का मतलब क्या? हम देख रहे हैं। तो देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों अलग अलग हैं, यानी दृष्टा दृश्य का अभ्यास हो रहा। तो दृष्टा मैं स्वयं हूं, लेकिन स्वयं दृष्टा होने का ज्ञान नहीं होता। स्वयं हम अपने शरीर को नहीं देखते, लेकिन अपने परछाई को जरूर देखते हैं, और परछाई को देख करके ही हम डर रहे हैं। और अगर अपने शरीर को देख लिया जाए, तो परछाई से डर रह जाएगा। हम अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं, परछाई को देख रहे हैं, बस यही अंतर है।
तो इसीलिए डर हो रहा है। तो हमें अपने जीवन से अपनी ही परछाई को नहीं बल्कि अपने शरीर को देखना, माने अपने आप को देखना। दृष्टा स्वयं को नहीं देख पाता है, वह जब उसी में, जैसे आप जब नींद में चले जाते हैं तो आपकी अपनी स्थिति बन जाती है, लेकिन वो अचेती अवस्था में है, वो देखकर जानकर समझ करके नहीं हो रहा है, इसीलिए उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब वही आप देखकर जानकर समझ करके करेंगे और जब आपकी सारी चीजें शांत हो जाएंगी, संत की परिभाषा मैंने मोटी मोटी बताया था ना, संत का परिभाषा है जिनका मान इंद्रिय शरीर अपने बस में हो करके वो शांत स्थिति में हो, उसे संत कहते हैं। और यही स्थिति जिसकी भी बनती हो वो संत है, और जिसकी स्थिति इस तरह से ना बनती हो वो संत नहीं हो सकता। जैसे वो आए थे हार्टफुलनेस वाले, उनके मन में जिज्ञासा था हम दूसरे को सिखाएं, हम स्वयं सीखें इसके लिए नहीं आए थे, हमारी विधि सीखने आए थे दूसरे को सिखाने के लिए। और ये विधि हमारी संत के लिए, मैंने स्पष्ट कह दिया, साधुओं के लिए है ना कि आपके लिए, गृहस्थों के लिए नहीं है। और जैसे उन्होंने ये सुना कि साधुओं के लिए गृहस्थों के लिए नहीं, तैसे उठ के चले गए, एक सेकंड भी नहीं उन्होंने लगाया। तो आप बता दीजिए आप अपने साथ कितना हित कर रहे हैं। आपके साथ लाखों व्यक्ति हों, उन्हीं लाखों के व्यक्तियों के बीच में एक दिन आपका शरीर अपने आप अलग होगा, वो लाखों लोग रह जाएंगे और आप अपने शरीर से हाथ धो बैठेंगे, यानी शरीर छोड़ देंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो बताइए आपके साथ कोई लाख आदमी गया? कोई नहीं जाएगा। आपके साथ तो वही जाएगा जो आपने आंख से देखा है, कान से सुना है, जीभ से स्वाद लिया है, पैर से जहाँ जहाँ चल कर के संस्कार बनाए हैं, हाथ से कर करके के जो संस्कार बनाए हैं, वो संस्कार ही आपके साथ जाएगा। बाकी आपका शरीर और आपके शरीर से संबंधित कोई चीज आपके साथ नहीं जाता है। स्थूल रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ जाता है? नहीं जाता। तो अपने अकेलेपन का एहसास इसी शरीर में रहते रहते कर लीजिए। लाखों के भीड़ में रहने की जरूरत नहीं है, अकेलापन का एहसास आप करिए पेड़ के नीचे। संत महात्मा पेड़ के नीचे अनुभव करते हैं। आप बताइए गुरुकुल परंपरा चला, कहां से चला? हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया और जब अपने आप में प्राप्त जो चीजें किए, उसी चीज को समाज के अन्य निकम्मे लोगों को धीरे 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 पढ़ा पढ़ा करके सुग्गा की तरह रटा रटा करके वह जो है उनको एक सामान्य जीवन जीने की कला सिखाए। वो मुक्ति नहीं प्राप्त किए, वही शब्द पढ़ पढ़ करके जो मोक्ष उन्होंने प्राप्त किया था, जो मोक्ष मतलब अपने कर करके प्राप्त किए थे, वही शब्द से एक सामान्य और निकम्मे आदमी को आदमी बनाए, उसी शब्द को पढ़ा पढ़ा के। और अगर वो उसी शब्द पे वो अनुभूति कर ले तो मोक्ष हो जाएगा। अनुभूति कोई करता नहीं, खाली पढ़ता दूसरे को सुनाता है, और उससे क्या होता है कि एक सामान्य जीवन जीने का कला मिल जाता है। बात समझे? बस खाली सामान्य जीवन जीने की कला आपको मिलती है। मोक्ष तो स्वयं आपको अकेलेपन में ही करना पड़ता है। वहां भीड़ काम नहीं आती है। वहां मठ, मंदिर, आश्रम, घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा, विश्वपति, राष्ट्रपति बनने से आपको कुछ नहीं होता है। वह तो समाज ने अपने हित के लिए पद बना रखा है, जिम्मेदारी बना रखी है। एक व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने के लिए पद बना रखा है। तो जो व्यक्ति अपने आप को उस लेवल पे ले जाके खड़ा करता है, वो समाज का जिम्मेदार बनता है। तो जिम्मेदारी मतलब क्या? सुख दुख का अनुभव। और क्या मिलता है? पद मिलता है तो बड़ा सुख होता है। वही 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 60 साल की अवस्था पर जब वही परित्याग होता तो कष्ट कितना होता है। और जब से मिला और जब तक परित्याग हुआ नहीं, बीच में उसका आनंद लेते हैं, उसी में भूल जाते हैं कि मुझे त्यागना भी है। नौकरी करने वाला व्यक्ति जिस दिन 22 साल की 25 साल की अवस्था में ज्वाइन करता है तो बड़ा खुश होता है। 60 साल की अवस्था में जब उसे त्यागता है तो त्यागने के बाद उसको अपार कष्ट होता है। नौकरी पेशा वाले लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। जो 100 साल की जीवेम सरदा सतम, जो हम लोग
अध्यात्म की परिभाषा है, जिस परिभाषा में परिभाषित होकर के व्यवहार को जीवन जीने की कला बताई गई है, वो पूरा जी नहीं पाते हैं। रिटायर 60 साल में होते हैं, 70 साल तक जाते जाते 100 अगर हैं तो 70% लोग जो है वो मर जाते हैं, चाहे छोड़ देते हैं। क्योंकि जो ज्वाइन और रिटायर दोनों के मध्य में जो व्यवहार किए रहते हैं, वो व्यवहार रिटायर होने के बाद नहीं मिलता है। इसीलिए मन कुढ़ता है, परेशान होता है, दुखी होता है, पीड़ित होता है, और अंदर अंदर वो अपनी स्थिति और खराब कर लेता है। तो जो मन है, मन की स्थिति से ही हमारे शरीर की स्थिति बदलती है। बात समझे नहीं आप? तो वो जाता जाता 70 साल तक जाते जाते 100 में 80% लोग मर जाते हैं। वही 70, 72, 75 तक जाते जाते ये वही जो 10% में है वही जा पाते हैं। बाकी तो 80%, 90% लोग 70 साल जाते जाते हैं, 10 साल बीतते बीतते उनका तो हालत पस्ता हो जाता है। जिंदगी एकदम जो पहले खुशहाल थी वो एकदम बिल्कुल नष्ट हो जाती है। इसीलिए सब मध्य की स्थिति बताई जा रही है कि मध्य की स्थिति बना करके रखिए। ज्वाइन किए तो फूलिए नहीं, रिटायर होते समय दुखी होइए मत, क्योंकि जब आप गलत नहीं किए हो रहोगे तो दुख आपके मन में आएगा ही नहीं। क्योंकि आपको तो सरकार और जनता के मध्य एक समझदार व्यक्ति बना करके दोनों की मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, जानने के लिए, बनाए रखने के लिए आपको या आपके ज्ञान का सदुपयोग किया गया। और आपका ज्ञान वहां क्या काम कर रहा है? आप एक आदमी को बचाने के लिए दूसरे आदमी को आपने मार दिया, तो एक आदमी तो बच गया, वो तो जीवन में याद नहीं आएगा, लेकिन जो मर गया वो तो याद आएगा। जिसके ऊपर आप एक डंडा भी चला दिए होंगे, एक आप शब्द भी कह दिए होंगे, वो बार बार आपके मन में पंच करेगा और वही आपके मन का पीड़ा का कारण बनता है। इसीलिए सतर्कता, सावधानी, जब दृष्टा दृश्य का अभ्यास करेंगे तब तो हो पाएगा। पहले से सचेत रहेंगे तो एक भी शब्द आप शब्द नहीं निकलेगा, किसी के ऊपर नहीं निकलेगा। भले किसी की भला करनी हो, भले वो ईमानदार है, सच्चा है, सब कुछ है, लेकिन जो गलत आदमी है तो उसके ऊपर हमारे जबान से गलत शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि वो कल अच्छा भी हो सकता है। लेकिन जब हम शब्द निकाल देंगे तो हमारा कान सुनता भी तो है, मन बनता भी तो है, और स्मृति के रूप में, ख्याल के रूप में वही तो बार बार आएगा। जो अपशब्द निकला है वही बार बार याद आएगा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए दृष्टा दृश्य का अभ्यास जो श्वास में आपने किया, अब आंख में करनी है। तो मोटा मोटा पहले से देखते जाइए, फिर मोटे के बाद एक बार उसके नीचे आइए। जैसे आप वो आजकल कंप्यूटर में देखे होंगे कि शब्द जब वो टाइप करते हैं तो शब्द भी छोटा बड़ा करने के लिए उसमें बना हुआ है। मोटा शब्द बनाना है कि पतला शब्द बनाना है कि और बारीक बनाना है कि और छोटा बनाना है, वो शब्द उसमें है। उसी तरह से एक बार मोटा मोटा पहले देख लीजिए, फिर उसी में दोबारा देखिए कि और बारीक देखिए, और बारीक जाइए, और बारीक जाइए, और सूक्ष्म होइए, और सूक्ष्म होइए, और सूक्ष्म होइए। इतना सूक्ष्म कर लीजिए कि एक भी शब्द जो है उसमें दिखाई ना पड़े, यानी शून्य हो जाए। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं जाना, और जो कुछ हुआ वो प्रकृति में हुआ। ऐसे जब सूक्ष्म में ले जाएंगे तब जाकर के होगा, तब आपकी स्थिति सामान्य, परसों वाले में सामान्य बन जाएगा। भले कोई गलती भी हुआ हो या कोई अच्छा भी हुआ हो। अच्छा होगा तो उसमें आसक्त नहीं होगा, खुश नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, उत्साहित नहीं होगा, और अगर गलत किया होगा तो उसमें दुखी नहीं होगा। तो जो मध्य की स्थिति है वो बनी रहेगी आपकी। बात समझ रहे हैं? और मध्य की स्थिति ही आपकी अपनी स्थिति है व्यवहारिक जीवन में भी। हमारी बात को समझ में आई कि नहीं आया? अभी आया। इस तरह से अब श्वास जिस तरह से देखे थे उसी तरह से आंख खोल करके देखना है। मतलब दृष्टा दृश्य का अभ्यास वेदना संवेदना के आधार पर। तो 6 चीजें जो नाक में मिला था श्वास को देखते समय, वही चीजें आपको आंख खोलते समय मिलेगा, खोल कर देख करके चलने में मिलेगा। ठीक है ना?
और ये अभ्यास जब हो जाएगा तो आपकी मनोवृत्तियां आपको कष्ट में नहीं डालेंगी, पीड़ा अनुभव नहीं कराएंगी। एकदम सामान्य स्थिति बनी रहेगी। और यही स्थिति जब बन जाएगी तो वर्तमान, न भूत न भविष्य, वर्तमान में रहने की कला आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो जैसे देखिए, हमको गुरु के सानिध्य में 10 साल में ही ज्ञान हो गया, ठीक है, तो 10 साल का मतलब क्या हुआ कि कुल मिला के 30 से 32 साल में, यानी 35 साल के अंदर में ही सब कुछ हो गया। लेकिन शरीर क्या मेरा छूट गया? प्रारब्धानुसार जब तक इस शरीर का प्रारब्ध होगा तब तक मुझे इसी शरीर में रहना होगा। तो अब जो है मैं अच्छा करता हूं तो मुझे मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कभी मान ली सब्जी बना रहा हूं, तेल ज्यादा हो गया तो कष्ट नहीं होता है। किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द मान ले मुंह से निकल गया तो उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता है। हाँ, वो दिमाग में रहता है कि दोबारा नहीं बोलना है, तो अपने आप सुधार होता चला जाता है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा मैं बहुत तेजी के साथ बोलता था। मेरे मन में ये भाव था कि मैं कितना इनके कान में डाल दूं, कितना शब्द इनके कान में डाल दूं ताकि वो का शब्द जो है सुन करके आदमी अपने आप में विश्लेषण करे। लेकिन अब देख रहे होंगे काफी सुधार हुआ है, मेरे अपने बोलने में ही काफी सुधार हुआ है। धीरे 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 कम होता है कोई भी चीज। पहले था कि कितने लोगों को सुना दें, कितने लोगों को बता दें, कहाँ कहाँ न चले उनको जाके बता दें, उनको जाके बता दें, ऐसे कर दें, ऐसे करा दें। अब वो सब भी चीजें हमारी एकदम बिल्कुल शांत होती है। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने पूर्व संस्कारानुसार संस्कारित हैं, काम वही करेंगे जो उनके संस्कार में है। हमारी बात सुनना नहीं करेंगे, हमारी बात तो पहली होगी। इसलिए जिज्ञासु को हमें बताना है, जो जिज्ञासु नहीं है वो बेचारा सुन के भी क्या करेगा, तो और कंफ्यूज हो जाएगा, संशय में पड़ जाएगा। ये क्या बता रहे हैं, हम क्या सुने हैं और हम क्या पढ़े हैं, हमारे गुरु महाराज क्या हमें बताए हैं। वो गुरु महाराज के एक शब्द लेकर के वो में घूम रहा है, आगे का और शब्द है, हजारों लाखों शब्द है, उसके बारे में उसको पता नहीं है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आसक्ति कहीं नहीं, जहां से हमारे अपने स्वयं की ज्ञान मिले वहां से हमें ले लेना है। अब अपने श्वास को देखिए, दृष्टा दृश्य का अभ्यास करिए। मन की गति जो सुनने में या बोलने में लगी हुई थी वो एकदम शांत हो जाएगी।
साहिब बंदगी साहिब बंद कर दिए। कुछ बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? आप जब देखेंगे तो कैसे देखेंगे? अभी तक तो मान लीजिए जो भी मन में आया उसे कर लिए। अब देखेंगे तो विचार करके देखेंगे। अभी भी आपका मन पकड़ा नहीं लगता है। मैं कुछ पूछा हूं, जी। जो दृश्य देखेंगे
उसे किस रूप में देखेंगे? दिन भर देखेंगे, शाम को जब बैठ करके देखेंगे तो कल का जो देखे थे उसमें फिर दोबारा देखिए। उसमें आपको मस्तिष्क में आपको अनुभव होगा, गुदगुदी हो रही है, सुख का अनुभव करा रहा है, सामान्य के रूप में है, विशेष के रूप में है, अलग महसूस हो रहा है, या दृश्य ही मैं हूँ ऐसा महसूस हो रहा था। कल का दृश्य आज क्यों नहीं अनुभव हो रहा है सही, और आज का जो अनुभव हो रहा है वो 1 घंटे बाद रह जाएगा कि नहीं रहेगा, 1 घंटे पहले था कि नहीं था, 1 दिन के पहले जो था उसमें और आज में दोनों में कितना अंतर हो रहा है। तो जिसमें आसक्ति है, मोह है, वो टूटेगा। अभी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अभी पुत्र मोह है, नाती मोह है, बहु मोह है, घर मोह है, शरीर मोह है, अपने शरीर का, अपने शरीर के इंद्रियों का मोह है। मोह मतलब आसक्ति है। तो जब तक आप सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं जाएंगे तो सूक्ष्मोत्तर की ओर कैसे जाएंगे? अभी तक तो मैंने श्वास को दिखाया जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले गया, स्थूल को दिखाया खाली, ठीक है। अब आंख को सूक्ष्म और स्थूल देखना है। पहले स्थूल आंख देखेगा, अब उसी आंख में ही हमें सूक्ष्म देखना है। इससे क्या मिल रहा है, क्या अनुभव हो रहा है हमारे शरीर में, मन में क्या अनुभव हो रहा है। जिस समय मैंने दृश्य देखा उस समय में मस्तिष्क में क्या अनुभव हुआ, क्योंकि क्षण क्षण दृश्य बदलता है। और क्षण क्षण दृश्य में जो आप रुक करके देखेंगे, उस रोक करके देखेंगे, जैसे चलती हुई रील को रोक लिया जाता है, रोक करके जब उसके जूम करके देखा जाता है तो उसमें क्लियर कट बात आती है। तो जूम का मतलब है नजदीक जाकर कोई एक दृश्य पकड़ लीजिए। मैं जैसे मान लीजिए कल आप यहाँ आए थे, किस पे आए थे, बुलेटिंग बन रहा है उसको देखने आए थे, वहाँ उसको जूम करके अपने मन को देखिए। क्योंकि जब मैं देख रहा था उस समय में वो काम कर रहे थे कि नहीं, काम कर रहे थे, उनका हाथ चल रहा था कि नहीं, हाथ चलते समय मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा था। वो एक आदमी बैठा था या मिस्त्री लेबर सब बैठे थे, उस समय मेरे मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो जो मन में उत्पन्न हो रहा होगा वो जूम, जैसे जैसे जूम करेंगे उसमें भी देखिए वो रहता है, जूम करने के लिए एक सीमा बनी रहती है, रेखा में पॉइंट बना रहता है। तो जैसे जैसे पॉइंट और जूम करेंगे अपने मन को, तो उसमें हमें मालूम महसूस होगा हमारे ही शरीर में जिस समय अनुभव कर रहे हैं उस समय भी हमको आनंद की अनुभूति होगी अगर अच्छा काम हुआ होगा, आँख ने अच्छा चीज देखा होगा। और अगर खराब चीज देखा होगा तो हमारे ही मन मस्तिष्क में कष्ट भी होगा। तो कष्ट कहाँ से महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है? इसका मतलब है कि ज्यादा हम देखने का अभ्यास कर लिए तो खून जल गया, तो इसीलिए हमारे नस में दर्द महसूस हो रहा है। हमारे शरीर के नस में, मांस में, खून में हमें दर्द महसूस हो रहा है, ये बात आ जाएगी। तो इसलिए उसको फिर देखना बंद कर देंगे, क्योंकि वर्तमान में देखते समय भी कष्ट हो रहा है। कष्ट का मतलब हमारे मस्तिष्क में जो नस है उस नस की खून जल गई है, इसलिए कष्ट महसूस करा रहा है। थोड़ी देर के लिए फिर श्वास देखना शुरू करिए, फिर शांत हो जाइए, फिर मस्तिष्क में पूरे नसों में खून फैल जाएगा, फिर उसको देखिए। तो फिर उस समय में कैसा महसूस हो रहा, जो कष्ट ज्यादा महसूस हो रहा था खून जलने के कारण, वो देखेंगे कि सामान्य हो जाएगा। कष्ट आप देखेंगे कष्ट को, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि खून जो है नस में पर्याप्त मात्रा में आ गया। यही है शरीर और मैं का धर्म पढ़ना। जड़ और चेतन दो चीजें बताइए ना। मैं जब बोलना शुरू करता हूँ तो आदमी भागने लगता है। क्यों भागता है? क्योंकि सुनना नहीं चाहता है। नहीं, जानकारी नहीं था, इसलिए सुनना चाहता था। जानकारी हो जाता, हमको अच्छा लग रहा है। मैंने अब जा करके आप सुन रहे हो ना, इसीलिए आदमी भागता है साहब, भागता नहीं है। जब उसको समझ बात नहीं आएगी तो आदमी भागेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि बाहर तो पहले चीज कबाड़ भर रखा है। कबाड़ नहीं, जानकारी नहीं है साहब। वही कब जानकारी क्यों नहीं है, खुद अपने आप में है तो कबाड़ भर रखा है ना। जैसे गोदाम है तो गोदाम तो है, तो ऑलरेडी है। अब उसमें आप मालिक हो गोदाम के, क्या उसमें भरोगे तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। वही गोदाम आप कबाड़ भर रखे हो, अब उसी आपके मकान पे किसी का बाहर से किसी एजेंसी वाले का नजर पड़ गई और कहा भैया ये मकान हमको, एक हाल हमको दे दीजिए, एक गोदाम हमको दे दीजिए।
तो पूछेंगे ना, मालिक पूछेगा ना क्यों, भैया हम इसमें ऑफिस बनाना चाहते हैं, इसमें हम अपना दुकान डालना चाहते हैं, तो इसमें तो कबाड़ रखा हुआ, भैया कोई बात नहीं, हम आपका कबाड़ खाली कर देंगे, हमको दे दीजिए। तो जब कबाड़ वो दुकान दे देता है, मतलब वो हाल दे देता है, कबाड़ उसमें वो अपने आप धीरे धीरे खाली करा देता है, और फिर उसी को देखिए रिन्यूट कर देता है। वो मकान वैसे ही है, अंदर अंदर रिन्यूट कर देता है, और बाहर से फोकस इतना बढ़िया बना देता है कि बाहर से देखते ही जन्म उसकी दिव्यता दिखाई दे देगा। उसी में टाइल लगा देगा, उसी में जब लाइट लगा देगा, एक आकर्षणीय बना देगा। अब आकर्षणीय बना देगा तो दूर से देख करके जो सामान उसमें ट्रैक्टर कर रही, कार कर रही, लेकिन इतना आकर्षणीय रही, शोभनीय इतना रहेगा कि खरीदने वाले का मन उस पर पड़ जाएगा और जा करके उसको खरीद लेगा। तो खरीदने वालों के लिए ये सब चीजें हैं, सबके लिए नहीं है। कबाड़ तो भरा हुआ, हर आदमी कबाड़ खाली नहीं कर रहा। तो कबाड़ पहले से जो है, तो मेरी बात कैसे सुनेगा? आंख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जीभ से चखा हुआ, पैर से चला हुआ, कुल संस्कार तो कबाड़ है। जितने भी हम अच्छे बुरे काम किए सब कबाड़ है। और वही हमें सुख दुख की बैठे आप यहाँ 77 साल की उम्र है, और आज के 50 साल पहले या 40 साल पहले आप कहीं नौकरी कर रहे थे, जिस समय में आज कौन सा दिन है? सोमवार। आज के 40 साल के पहले भी तो सोमवार रहा। जो सुबह अभी आप बैठे हो यहाँ पर शांत भाव से, ये समय भी तो रहा होगा, लेकिन आपके शरीर की स्थिति ये नहीं रही होगी। जल्दी भोजन, भाई हमारा टिफिन बनाओ, हमको जाना है, ड्यूटी जाना है। आप जैसे जैसे पीछे जाओगे ना, एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का जब आप हिसाब जब करोगे तो देखोगे कि अरे तो सब मैं खिलवाड़ किया बच्चे जैसा। वो सब मैं क्या किया? सब खिलवाड़ किया। और आज भी अगर मैं अपने स्व में स्थित नहीं हूं तो सब कबाड़े बीन रहा हूं। आज भी मैं अपने समय का दुरुपयोग कर रहा हूं। ये बातें समझ में आएगी, और तब ये लगन और बढ़ जाएगी। तब ये शरीर आपका लकवा मार दे, हार्ट अटैक हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर से ऊपर उठ गए। पहली बात तो जब आप अपनी हैसियत में रहोगे तो आपके शरीर में कोई ऐसी घटना घटेगी ही नहीं, क्योंकि शांत भाव से रहोगे तो खून शरीर में पर्याप्त में रहेगा। जब खून पर्याप्त शरीर में रहेगा तो वीर्य भी पर्याप्त बनाएगा, क्योंकि मशीन है ना। तब आप समय से भोजन करोगे, समय से नींद लोगे, समय से अपना काम करोगे, शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अंतिम क्षण तक शरीर स्वस्थ रहेगा। अस्वस्थ तो होता है कि जिस समय में जो काम करना वो काम नहीं करता है, दूसरा कुछ सोचता है। जिस समय में जो सोचना उस समय में वो चीज सोचबे नहीं करेगा। जिस समय में जो सुन रहा है वो सुनबे नहीं करता है। एक शब्द सुना तो उसमें अनेकों शब्द और अलग से जोड़ लेगा। बैठा है मूड घाट पे, कबीर आश्रम में, एक हाल में, और दिल्ली शब्द आते ही दिल्ली का अनुभव करने लगेगा। शब्द हम बोल रहे हैं दिल्ली का, खाली एक प्रतीक वो देते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण। मान लीजिए आपको दिल्ली जाना है तो घर से कैसे निकलेंगे? सब कुछ निकलने से पहले मन बनता है कि दिल्ली जाना है, तो क्यों जाना है दिल्ली? तो इस काम से जाना है दिल्ली। तो दिल्ली जाना है तो पर्याप्त, फिर दिमाग में बात आती, पैसा वैसा है कि नहीं, कपड़ा साफ है कि नहीं, खाने पीने का सामान मेरे जेब में है कि नहीं, मेरे झोली में है कि नहीं। सब कुछ जब इकट्ठा कर लेते हैं तब आप घर छोड़ते हैं। और घर छोड़ते हैं तो फिर रिक्शा करते हैं, स्टेशन तक पहुंचते हैं। और जब स्टेशन पे पहुंचते हैं तो तुरंत गाड़ी वहीं खड़ी थोड़ी मिलती है, आपको इंतजार करना पड़ता है। तो इंतजार करते इसमें कितने आदमी को देखते हैं, कितने रंग रूप का रहते हैं, कितने कलर का जब कपड़ा आदमी पहने रहता है। सब कुछ हमारा आंख देखता है, और ट्रेन का इंतजार करता है, और सतर्क और सावधान रहता है कि कोई हमको धक्का ना मार दे। अपने आप को वहाँ ज्ञान रहता है ना, धक्का कोई ना मार दे। चाय पीते भी ध्यान रहता है कि भाई हमारा जो चाय है ये कहीं गिर ना पड़े, मेरे कपड़ा ना खराब हो जाए, मेरा हाथ ना जल जाए। हर चीज का वहाँ देखिए, वर्तमान में आप जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप को आभास रहता है, इसीलिए सतर्कता और सावधानी रहती है। और वहाँ वही भीड़ में जाके भूल जाइए। तो मैंने खाली एक उदाहरण दिया, अब पता चला मैं यहाँ उदाहरण दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, हमारे एक एक बात पे आपका दिमाग है नहीं। और दिल्ली शब्द सुनते ही दिल्ली पहले देखा हुआ तो वहाँ वो दृश्य बना लेगा। तो कान हम जो बोल रहे हैं वो सुनबे नहीं करेगा। जब कान सुनबे नहीं करेगा तो मेरी बात पे जो मैं अंत में उसका अनुभव सार लेना चाहूंगा तो क्या बोल पाओगे? वही नहीं बोल पाओगे।
जी जी यही बात होती है। मैं बोलता हूँ बिल्कुल एकदम एक एक शब्द जो है हम एक एक सीढ़ी चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा मन एक एक सीढ़ी पे है नहीं है, क्योंकि शब्द सुनते ही कहता है तेरे कबाड़ बहुत सुना हूं मैं बोलता हूँ तो मेरी वाणी पे ही जो है वो कबाड़ समझ लेता है, मन मस्तिष्क पे रहता ही नहीं है, सुनता ही नहीं, तो समझेगा क्या? आज समझेगा नहीं तो मैं स्थिर होगा कैसे? जी समझ से ही आदमी स्थिर होता है। जी जब तक समझ नहीं तब तक स्थिर नहीं, तब तक चंचल बना रहेगा। और उसी को कबीर साहब कहते हैं समझे की गति एक है। पूरे संसार में जो हमारे मस्तिष्क में समझने की शक्ति है वो एक है। शरीर अलग अलग है, रंग रोगन अलग अलग है, लेकिन शक्ति वही है, क्योंकि वो आप वही हो जो सामने वाला है। वो कर्म करके अपना संस्कार बना करके वैसा अपने को मान लिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने दृश्य को देखिए, तो दृश्य को जूम करके भी देखिए। जब मैं वहां गया, वो काम कर रहे थे, तो उस समय में क्या अनुभव हो रहा था, मैं क्या उस समय सोच रहा था, और काम नहीं कर रहे थे तो उस समय में मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन में क्या उत्पन्न हो रहा था। काम नहीं हुआ, देखो इतना दिन बीत गया, पैसा भी शाम को पेमेंट देना पड़ेगा, 2 मिस्त्री, 1 लेबर, 1 ठेकेदार, 4 लोग हैं, मटेरियल इतना आया हुआ, अभी तक हमारे काम नहीं हुआ। मन मस्तिष्क में उभर के आएगा, ये नहीं ज्ञान कर पाएगा कि मैंने ठंड का मौसम है, हमारा भी हाथ है, हम अपने हाथ को जब मोजा, वो क्या बोलते इसको, दस्ताना लगा रखे हैं, अब वो उसी हाथ से काम कर रहा है, उसका उंगली सिकुड़ी हुई है, ठंड उसको लग रहा होगा, फिर भी काम कर रहा है, क्योंकि वो चोरी बेईमानी नहीं कर रहा है। चोरी बेईमानी करने वाले का हाथ जो है वो सिकुड़ेगा? बोलिए। उसको अपनी स्थिति देखिए, अपने अंदर में जो गर्मी ठंडी महसूस हो रही है, बीड़ी पी करके जो अपना गर्मी प्राप्त कर रहा है, फिर भी काम किए जा रहा है, वो संवेदना नहीं आएगी। वो तो वहाँ ये दिखाई देगा कि मैं अभी इसको 500 रुपये मिस्त्री, 1 मिस्त्री का 500, 2 मिस्त्री का 1000 हो गया, 400 रुपया लेबर का, 1400 रुपया गया, और मटेरियल जो आया हुआ वो अलग, काम कुछ हुआ नहीं, ये मन मस्तिष्क में उभरेगा, तो संवेदना कहाँ जागेगी? तो क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा उत्पन्न होगी, कष्ट होगा, मन को पीड़ा होगी, हमारा खून जल रहा है, क्योंकि वो गुस्सा जो है अग्नि का रूप है, अग्नि जहाँ रहेगी तहाँ जलाएगी, हमें को जला रही है, कष्ट हो रहा। तब वो बात कहाँ आएगी कि इसका हिस्सा जब तक जितना रहेगा उतना मेरे से लेगा, काम उतने करेगा जितना उसका हिस्सा होगा, वो भाषा कहाँ आएगी? और जब तक वो भाषा नहीं आएगी तब तक जब आपका मन मस्तिष्क आनंद की अनुभूति करेगा नहीं। शांत का बात तो अलग है, आनंद की अनुभूति नहीं करेगा। शांत तो आनंद सुख पीड़ा से अलग चीज है। शांत आदमी इतना सुन लिया है कि शांत शब्द को जन्म मिट्टी में मिला दिया है, जो कि बहुत सर्वोपरि चीज है। जब आपकी अपनी स्थिति बन जाती है तो वो उसको बोलते हैं शांत स्थिति। आपका स्वभाव शांत स्वभाव है, लेकिन शांत हम है नहीं, इसीलिए जो शांत हमारा स्वभाव है वो समझ में आता नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ बात तुरंत हमारा मन ऊंचे ले जाकर के सोचा देता है, और वो जो ऊंचे सोचाता है ना, वही जो हमारे लिए गलत काम करा देता है, वहीं पे हमारे मुंह से बोलवा देगा गलत, मन में सोचवा देगा गलत, तमाम चीजें, ठीक है ना। लेकिन हमको अब हम लोग साधक हैं, हम लोग साधना कर रहे हैं, तो आम आदमी की तरह हम नहीं हैं, हम अब आम आदमी से खास आदमी की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमारे भाव भी खास व्यक्तियों की तरह होनी चाहिए, तब होना हमारा वो स्थिति बनेगा, अन्यथा वो स्थिति बनेगी नहीं, वो तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी। तब खाली तो समय खाली आए सुन लिए, ये है कि मस्तिष्क में स्टोर रहेगा, कभी तो कभी किसी को देख करके तो जागेगा, लेकिन वो बहुत समय बीत जाएगा, जागेगा अभी कि नहीं जागेगा, कौन फर्क पड़ता है। तो इसलिए अभी आपके पास चौथेपन जाहि निर्विकारन का मतलब यही है कि चौथेपन में जाकर के जो पहले के 3 अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जो स्थिति थी, वो सभी स्थितियां संन्यास में जाकर के नष्ट हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो हमारी दृष्टि समदृष्टि हो जाती है, और समदृष्टि जब हो जाती है तो हमारे शरीर की जो भी गति हो हमको कष्ट नहीं होता है।
हमारे अपने शरीर की कुछ भी गति हो, हाथ टूट जाए, पैर से चल ना पावे, आँख से दिखाई ना दे, ये तो प्रकृति में होगा ना, मेरे में कुछ होगा ही नहीं, तो मेरी स्थिति ना बिल्कुल सामान्य बन जाएगी। इसीलिए सब सिस्टम दिया हुआ है, आदमी पालन करता नहीं है, इसलिए उस चीज को देखता नहीं है। जब तक आप करोगे नहीं तो आपके विवेक रूपी आंख जगती नहीं है, दिखाई नहीं देता स्पष्ट। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष होता है वही हमारे मस्तिष्क को सुख दुख का कारण बनता है, और जो कल्पना में रहता है वो तो पाप पुण्य का भागी बनता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर स्व को स्व में स्थित करना है तो स्व में जितनी भी चीज, जैसे खेत में जितने कबाड़ हैं, जब तक सबको खाली नहीं करोगे साफ नहीं होगा, तब तक खेत से पैदावार बढ़िया आप ले नहीं सकते। समझ रहे हैं? इसलिए कभी कभी आप देखिए खेत में दूब ज्यादा जब जाम जाता है, बोने के बाद भी जब आदमी देख रेख नहीं करता है, कभी कभी तो देखिए कि दूब जो है फैल जाता है पूरा, और दूब जो फैलती है तो जाल बना के, तो उसको देखिए बोया हुआ खेत भी हमें फिर दोबारा जोतना पड़ता है, दोबारा जोतना पड़ता है नहीं। तो आप वो स्थिति आपकी है, आपके अच्छी संस्कार भी वो इतने जाल व्यवहारिक में बुन लिया है कि वो पैदावार सही नहीं हो रही है। जो पौधा है वो मरे मरे से हैं, इसीलिए उनको पूरा उलट दीजिए और फिर नए सिरे से फिर उसको जब करेंगे तो उसमें आप जो धान बोए हैं या गेहूं बोए हैं या कोनो भी फसल बोए हैं उनको भी निराना पड़ता है नए सिरे से। समझ रहे हैं? क्योंकि दूब रूपी जो जाल हमारे अंदर में भर गया है, इच्छाओं का, कल्पनाओं का, वासनाओं का, उसको फिर से पलटना पड़ेगा, तब जा करके वो स्थिति फिर बनेगी। बात समझ रहे हैं? हमारा नकल करिए, बाहर का नहीं, हम जो बोलते हैं उसका नकल करिए। तो हम वही कह रहे हैं कि आंख से देखो, लेकिन देखते समय हमारे मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? क्रोध उत्पन्न हो रहा है, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, बात करने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो आंख जैसे देखता कुल बताता है और हम अनुभव करते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि वहां तक है नहीं, क्योंकि मैं स्थिर हूं नहीं। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति या प्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति या गाड़ी में, कार में जब स्थिर रहता है, तो जब वो लोग चलते हैं, प्लेन चलता है तो भी, तो दृश्य कितने जन्म आपके आंख के सामने से ओझल होते हैं, क्योंकि आप स्थिर हो उसमें। जैसे दौड़ रहा, जैसे कोई वो दिखाई देता ना, क्योंकि स्थिर है, ऐसे वो दिखाई देता है। ऐसे ही जन्म ये शरीर चल रही है, ट्रेन है, बस है, एरोप्लेन है, मैं इसमें स्थिर रहूं तो हर दृश्य जो है आपसे ओझल होता चला जाएगा, आपको आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब वही प्लेन, एरोप्लेन माने हवाई जहाज जब जमीन से ऊपर उठ जाती है, तो वही जो घर को माने उस एरिया को हवा में पार करती है ना, तो उसी जहां से आप पार कर रहे हैं उसी के नीचे जो मकान है या जो जमीन है, नीचे जंगल है, तो वहाँ आदमी भी होंगे, जानवर भी होंगे, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कुकर, घोड़ा, गधा, सभी लोग होंगे। सभी लोग सुख दुख भोग रहे होंगे, कोई एक दूसरे को मार रहा होगा, काट रहा होगा, कोई किसी की छिनैती करता होगा, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता होगा, तमाम तरह के दृश्य पड़ते होंगे। लेकिन वो दृश्य आप हो गए ऊपर, वो दृश्य कहीं दिखाई देता है? खाली पेड़ पालो, मोटा मोटा चीजें दिखाई देती हैं, ऊपर वो भी नहीं दिखाई देगा। और ऊपर हो जाएंगे तो ऊपर हो, और जितना ऊपर जाएंगे तो नीचे बदल हो जाता है, बदल से आप ऊपर हो जाते हैं तो एक भी दृश्य नहीं दिखाई देता, क्योंकि बदल बीच में आ गया। अब बदल से भी आप ऊपर हो गए तो कोई दृश्य कहीं दिखता है? साफ क्लियर जन्म एकदम बिल्कुल आकाश दिखता है, और उसी साफ क्लियर आकाश में आपकी हवाई जहाज चलती रहती है। और जब वो अपने सिस्टम में आता है कि हम फला देश के फला एरिया में पहुंच गए, हमें वहीं उतरना है, तो वहीं से आपको सूचना मिल जाती है संकेत में, और फिर धीरे 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 वो नीचे आता है, तो उसी अनाउंसमेंट होता है कि अपने अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, अब प्लेन नीचे उतर रही है। तो धीरे धीरे सारे काम हो जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं आराम से और अपने घर मंजिल पहुंच जाते हैं।
वही चीजें यहाँ में हम लोग जो धार्मिक लोग हैं, संत लोग, वो धीरे धीरे इन दृश्यों से ऊपर उठाते हैं, और उठाते 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 इतना ऊपर कर देते हैं, स्वच्छ निर्मल आकाश में एकदम साफ। ये दृश्य अपने आप में होंगे, शरीर में आपकी सारी क्रियाएं होंगी, भूख भी लगेगा, प्यास भी लगेगा, नींद भी लगेगा, ईर्ष्या भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप पे प्रभाव नहीं पड़ डालेंगे। जैसे आकाश में आप जब चले गए तो नीचे जमीन पे जो हो रहा है, हम लोग जो देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई पता नहीं, क्योंकि वो अब वहां देखिए आंख ऊपर है, आकाश को देख रहा है, एकदम स्वच्छ निर्मल है, वहां गांव गिराव कुछ नहीं है, जी पेड़ पहाड़ नदी नाले कुछ नहीं है कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही इन सब चीजों से ऊपर उठिए, और धीरे धीरे जब अपने आप को ऊपर उठाएंगे, उठाते 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 ऐसा स्थिति आ जाएगी, बस शांति स्थिति। इसमें रहेंगे भी तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में स्थित हैं, इसलिए दृश्य को बदलने में तुरंत, दृश्य कैसा हमको अनुभव करा रहा है, मान लीजिए दुख का अनुभव करा रहा है, तो तुरंत हम अपने वाणी को बदल देंगे, क्रिया को बदल देंगे। अब जैसे वाणी और क्रिया बदला तो हमारी दृष्टि, आंख से देखने की दृष्टि बदल जाएगी, तो मन में कष्ट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का आसक्ति हो रही हो, हमें मालूम हो रहा कि इसके बिना नहीं रह पाएंगे, ये आसक्त इसी को बोलते हैं, तो उसमें भी अनासक्त भाव ला लेंगे। भाई ये चीजें जब मेरे पास नहीं था, आंख के सामने नहीं पड़ा था, तब क्या मैं नहीं था, और ये पड़ भी गया तो कितने देर तक ये मेरे आंख के सामने रहेगा, तो ओझल होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए हम लड़ाई करके ले भी लें, तो लेते समय तो उसकी आसक्ति रहती है, तो लड़ाई कर लेंगे, मारपीट भी कर लेंगे, लाठी भी डंडा भी चला लेंगे, लेकिन वही मिल जाने के बाद क्या ये यही भाव हमेशा रहेगा? नहीं, क्योंकि अन्य चीजें हम प्राप्त किए हैं, तो क्या उसमें हमारी मनोभाव उसी तरह से है? नहीं, तब एकदम सामान्य हो जाएगा, तो वहाँ उलझन होगा ही नहीं, और जब उलझेंगे नहीं, उलझन होगा नहीं, तो मन को कष्ट देगा नहीं, तब परिणाम भी उसका कष्ट, तब भयभीत मन होगा नहीं, क्योंकि परिणाम में ही मन भयभीत होता है। तो जब दूरगामी दृष्टि आ जाएगी, इसी को बोलते हैं तीसरी आंख, परिणाम दृष्टि आ जाती है, उसी को बोलते हैं तीसरी आंख। तीसरा कोई आंख प्रकृत रूप से नहीं बनती है, अगर बन भी जाए तो वो दूरदृष्टिता नहीं रहती है, वो तो खाली शरीर की एक है कि मैंने इनके तीसरों आंख था, तीसरा आंख खाली उस शरीर को लोग देखने आएंगे, लेकिन उनके मनोभाव को लेने नहीं आएंगे, क्योंकि भगवान शंकर जी को जो तीसरी आंख थी वो ये था कि शरीर नश्वर है, शरीर माध्यम धर्म खलु साधनम, शरीर एक साधन है ये धर्म अधर्म कमाने के लिए, तो क्यों ना हम धर्म अधर्म से ऊपर की चीजें कमाएं। ये उनको ज्ञान था, दूरदृष्टि थी, इसीलिए आप कहीं भी देखेंगे तो उनके शरीर में आधा स्त्री का अंग आधा पुरुष का अंग दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं। वही इच्छा कल्पना स्त्री में भी है कि पुरुष में सुख मिलेगा, और वही इच्छा कल्पना पुरुष में है कि स्त्री में सुख मिलेगा, लेकिन वो सुख लेने वाला दोनों की स्थिति एक ही जैसी है, दोनों एक ही हैं, लेकिन प्रकृति में खोज रहे हैं, क्योंकि शरीर प्रकृति है, इंद्रिय प्रकृति है, इसलिए मैं अपने तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। उसी को उन्होंने बैलेंस किया, समाज को दिशा दिया, एक दूसरे का सम्मान। जब हम एक दूसरे का, किसी से कुछ लिया जाए तो लेने वाला देने वाले को पहले अपने अनुकूल बनाए, लेने वाला देने वाले को अपने अनुकूल बनाए, और अनुकूल तब बनेगा जब उसकी इच्छा पूरी करोगे, बाहरी इच्छा उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा कर दोगे, वो आपके अनुकूल बन गया, और तब जब आप उससे कोई सामान लोगे तो दोनों को आनंद आएगा, वो देने वाले को आनंद आएगा और लेने वाला तो आनंदित होगा ही। लेकिन जो संभोग की स्थिति है, वो संभोग की स्थिति किसी की भी तृप्त होती ही नहीं है। जीवन में कितनी बार आदमी भोग संभोग करता है, गृहस्थ परंपरा में जब आदमी चला जाता है कितनी बार संभोग करता है, क्या तृप्ति मिल जाती है? एक रात में किया तो फिर भी इच्छा रह जाती है, अच्छा अगले रात जब हम ऐसा करब, फिर वो राती जब गए तो पता नहीं वो उसको बुखार हो गया, उसको मासिक धर्म आ गया, या बच्चा टट्टी कर दिया, या कोई ना कोई घटना घट गई,
तो दूसरे राती फिर वही आसम रह गया। फिर अच्छा अगली राती में, अगली राती में, अगली राती में, अगली राती में, जीवन भर ही अगली अगली करते करते और शरीर कमजोर कर लेता है, चल पाता नहीं, इंद्रियां काम करती नहीं, आंख से दिखाई नहीं देता, नस नाड़ियां सब शिथिल हो जाती हैं। लेकिन अंदर में चना उसी का वासना का है। उसी को कबीर साहब ने कहा कि फिर चना चबाएं विषय के, काम क्रोध मद लोभ के हो। ठीक है ना। इसीलिए इन सब चीजों से ऊपर उठने की चीजें हम बता रहे हैं आपको कि दृश्य को देखिए, और दृश्य को देखने के बाद आपकी मनोवृत्तियां 6 रूप से चलेंगी। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, इसमें देखिए, लगाइए उसमें। अभी देखिए धीरे 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 आपकी स्थिति बदल जाएगी। तो जो सामान्य साधु लोग घूम रहे हैं, भंडारा खा रहे हैं, उनसे काफी ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि यहाँ मेहनत कर रहे हैं, खेत अपना बो रहे हैं। तो अपने खेत में जब बुआई करिए, 1 बीघा से आदमी हम देखते हैं आगे चल करके 50 बीघा आदमी खेत खरीद लेता है। 1 बीघा से ही 50 बीघा खेत खरीदता हुआ मैंने देखा है। क्योंकि वो जो स्थिति उसकी बनती है, रात दिन उसी खेत में ही उसका मनोवृत्ति बन जाती है। वो खेत में ही डेरा डाले रहता है, घर जाता ही नहीं है। पत्नी बल्कि वहां चली जाती है, रात वहां गुजारती है उनके साथ, वो अलग बात है, लेकिन वो खुद खेत छोड़ता नहीं। तब 50 बीघा खेती खरीद पाता है, क्योंकि एकदम खेत में ही वो लीन हो गया। ऐसे ही इसी में आपके स्थिति जो है, इसी में लीन होने पे ही वो चीजें प्राप्त होंगी। और मेरे सानिध्य में अगर नहीं हुआ तो कहीं संभव ही नहीं है। ना ये घर मकान बना पाएगा, ना बेटा बेटी कर पाएंगे, और ना ही आपके नात मात हित मित्र कर पाएंगे, और ना ही आजकल के जो सामान्य साधु हैं इच्छाधारी, वो भी नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य आपका है, पूर्व जन्म का संस्कार बढ़िया है, मिल रहा है, तो उसका अभ्यास करिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मैं 1 बैग भी नहीं बढ़ा रहा हूँ, 1 बैग बढ़ा दूंगा तो टूट जाएंगे। 1 बैग कोई भी चीज बढ़ती भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, वो क्षण तिल तिल बढ़ती है। तो तिल तिल बढ़ाने में बड़ा समय लगता है। समय आने पे ही वो चीजें प्राप्त होती हैं। हम भी जन्म में जो चीजें प्राप्त की हैं, मेरा बहुत जन्म का संस्कार उसी में लीन रहा होगा। तब आज जब हम बचपन में ही एक मरे हुए औरत को देख करके मेरे अंदर में चेतना इस तरह से जागी, आखिर वो कौन थी? अभी हाथ से, अपने हाथ से मेरा पोटा साफ की है, मेरे शरीर में मिट्टी लगा था उसको झाड़ी है, मेरा मुंह धोई है, और धो करके मुझे अपने उसी हाथ से भेली खिलाई है, पानी पिलाई है, और अभी ये हाथ उठ नहीं रहा है। वो प्रश्न जो मेरे मन में हुआ, नहीं बैराग हो गया। शरीर में हूं, समाज में हूं, परिवार में हूं, सब में हूं, लेकिन मन नहीं है। मन मेरा वहां है जो मैं खोज रहा था। तब मैं इस तरह की भाषा बोल पा रहा हूं। अगर मैं किसी चीज में आसक्त हुआ होता तो भाषा इस तरह से मेरी नहीं निकल पाती। और ये बैरागवानों के लिए है। अब बैराग तो भीतर से होता है ना, कि शरीर कपड़े से होता है। बैराग से मन भीतर से होता है। मन बैराग्यवान जब तक नहीं हो, कपड़ा और शरीर नहीं मानता है। मन बैराग्यवान होना चाहिए। मन में कोई बैर ना हो, कोई राग ना हो। बैर माने दुश्मनी, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली ना हो, तब बैर खत्म होगा। और राग का मतलब किसी में आसक्ति ना हो, जिसके बिना आप रह ना पाओ। आपका खाना कौन बनाएगा, आपका कपड़ा कौन धोएगा, आपका बिस्तर कौन बिछाएगा, ये सब आसक्ति टूट जाए, तब जानिए हमारे वैराग्यवान हैं। अभी वैराग्यवान बनना इतना आसान बात नहीं है। सब चीज हमारे बस में हो, कोई भी परिस्थिति हो, हम उस परिस्थिति से निपट लेंगे, ये मनोभाव। वो जब समय आएगा तो देखा जाएगा। हम आज से क्यों कल्पना करें। बहुत लोग हम ही से पूछते हैं, महाराज जी जब अकेले हो, अब मान खुदा न खास्ता कोई घटना घट जाए, तब क्या करोगे? आपका शरीर अब बुढ़ौती की ओर बढ़ रहा है, तब क्या करोगे? अब बताओ उनको बेवकूफ हम क्या समझाएं। इसका मतलब है कि जो आप सोच करके पहले से अपनी स्थिति, जो वर्तमान की स्थिति है, जिसमें आपको भूत और भविष्य दोनों संवारना है, और उसी वर्तमान को ही आगे सोच करके और कष्टित बना दे रहा हो। जो करना हो नहीं करोगे, जो नहीं करना हो पहले कर डालोगे। अरे जब समय आएगा, समय आने पे ही बिटिया का ब्याह होता है। माता पिता कितना परेशान रहे, कोई गाँव समय आने होता है, तब ऋतु आए फल होए, ये बात बताई गई। तो ऋतु माने समय, और समय आने पे ही हर काम अपने आप स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता है।
स्वतः हो जाता है। तो हम पहले से चिंता क्यों करें भाई? इसलिए अपनी सामान्य स्थिति बनाए रही। अपनी सामान्य स्थिति जब बनी रहती है वो हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखता है, समझ रहे हैं? इसलिए अपने ही मन को, अपनी गति को पकड़ना है, लेकिन पकड़ने की कला से पकड़ना है, क्योंकि पहले तो आप जानते नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपका मन पकड़ नहीं रहा अभी, और नया उसको कुछ लग रहा है। क्योंकि वेदना संवेदना हमारे मन शरीर में होनी चाहिए कि मैं दृश्य देख रहा हूं तो मेरे शरीर में किस तरह की हलचल हो रही है, मेरे मन में किस तरह से हलचल हो रही है, वो जब जाने रहेंगे तब महसूस होगा। ठीक, अच्छा साहेब।